नमस्कार। आयुर्वेद स्टडी ग्रुप के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आयुर्वेद स्टडी ग्रुप ये स्टूडेंट्स यानी छात्रों के अध्ययन के लिए बनाया गया ग्रुप है ताकि छात्रों को बहुत अच्छी तरह से शिक्षा मिल सके, उनके मन में कोई शंका न रहे। और जैसा कि हमारा नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ऑब्जेक्टिव है, एम है कि एक अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर सोसाइटी को देना। ये उद्देश्य साध्य करने के लिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेल्प करना ताकि वो हर साल पास होके और आयुर्वेद उनको अच्छी तरह से समझ में आ सके और वो आगे चलकर अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक बने। ये उद्देश्य से ये ग्रुप बनाया गया है। आज का ये जो व्याख्यान है ये खास करके उन छात्रों के लिए उपयुक्त रहेगा जिन्होंने जो बीएमएस सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। उनके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा जिन्होंने बीएमएस फर्स्ट ईयर क्लियर किया है और या तो उनको एटीकेटी लगी है लेकिन उनका लॉस नहीं हुआ है, उनके कॉलेज में बीएमएस सेकेंड ईयर की पढ़ाई शुरू हो गई है। ये उनके लिए भी उपयुक्त है जो बीएमएस सेकेंड ईयर में पढ़ के 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए। ये उनके लिए भी उपयुक्त रहेगा जिनकी आने वाली कुछ महीनों में परीक्षा है, बीएमएस सेकेंड ईयर फाइनल की यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। क्योंकि हर किसी को लगेगा कि मैं अपनी एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्लियर कट पास हो जाऊँ, सारे विषयों में मैं उत्तीर्ण हो जाऊँ, मुझे एटीकेटी भी ना लगे, फेल होने की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स ने बीएमएस सेकेंड ईयर का हमारा टास्क या टारगेट क्या है, ये सबसे पहले समझना ज़रूरी है। उसके ऊपर आधारित ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। खास करके जो स्टूडेंट हिंदी भाषा में समझते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इसको ज़रा ध्यान से सुनिए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आने वाली समय पर मैं आपको आयुर्वेद अभ्यास के बारे में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के लिए गाइडेंस कर सकूं। तो शुरू करते हैं। बीएमएस सेकंड ईयर बिगिनिंग, शुरुआत है सेकंड ईयर की। इस व्याख्यान में हमें समझना है कि हमारे सामने टास्क क्या है, टारगेट क्या है और हमें क्या करना है। ये समझने के लिए ध्यान से वीडियो सुनिए। सबसे पहले बीएमएस सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसके हमारी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेने वाली है। तो बीएमएस सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें से नंबर 1 द्रव्यगुण विज्ञान, नंबर 2 रसशास्त्र एंड वैशज्य कल्पना, नंबर 3 रोग निदान एंड विकृति विज्ञान, नंबर 4 संहिता अध्ययन 2, नंबर 5 स्वस्थ वृत्त और नंबर 6 अगत तंत्र एंड विधि वैद्यक। तो 6 विषय हैं: द्रव्यगुण, रसशास्त्र, रोग निदान, संहिता, स्वस्थ वृत्त और अगत तंत्र। अब ये विषयों में द्रव्यगुण के 2 थियरी पेपर होते हैं 100 मार्क के, उसका प्रैक्टिकल 200 मार्क का होता है। रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना के 2 पेपर होते हैं 100 मार्क के और उसका 200 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। रोग निदान के 2 पेपर होते हैं 100 मार्क के और उसका 200 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। संहिता अध्ययन का 1 पेपर होता है 100 मार्क का, उसका 100 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। स्वस्थ वृत्त में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, 100 मार्क के होते हैं और उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है 200 मार्क का। अगत तंत्र में पेपर 1 होता है 100 मार्क का, उसके प्रैक्टिकल होते हैं 200 मार्क के। ये सारी यूनिवर्सिटी की थियरी एग्ज़ाम के मार्क्स है पेपर वाइज। यहाँ पर प्रैक्टिकल वाइज मार्क लिखे हैं। तो आप सभी को पता है कि पास होने के लिए कम से कम 50% मार्क मिलना ज़रूरी है। ये प्रैक्टिकल मार्क में जो संहिता अध्ययन का विषय है उसमें आपको कुछ अलग टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके भी मार्क होते हैं। और ये सारे विषय में
इंटरनल असेसमेंट जो है वो 10% मार्क का होता है टोटली। जैसा कि यहाँ 100 और 100, 200 और 200, 400, तो 40 मार्क उसको इंटरनल असेसमेंट के लिए मिलते हैं। इंटरनल असेसमेंट के लिए 2 सेमेस्टर में 3-3 पीरियोडिकल होते हैं और एक टर्मिनल होती है। थर्ड टर्म में 2-2 पीरियोडिकल होते हैं और उसका एवरेज निकाल के आउट ऑफ 10% ये सारी चीज़ों में ऐड किया जाता है। इस तरह से आपको परीक्षा देनी है बीएमए सेकेंड ईयर की और आपको कम से कम 50% मार्क पासिंग के लिए आना है। आप इस तरह से सोच समझकर प्रॉपरली प्लान करके पढ़ाई कर सकते हो कि जहाँ तक हो सके पास तो आप हो ही जाएंगे, लेकिन आपको अच्छे मार्क मिले, वो उससे अच्छा रहेगा। उससे भी अच्छा रहेगा कि वो विषय आपको समझ में आ गया है, उसका ज्ञान आपको मिला है, अब उसको आपको स्मृति में याद रखना है और उचित समय पर उचित ज्ञान का आपको विनियोग करना है। तो आगे बढ़ते हैं। जो विषय है उसमें एक पहला विषय है आगत तंत्र। आगत तंत्र का एक पेपर होता है थियरी पेपर 100 मार्क का, उसका प्रैक्टिकल होता है 200 मार्क का। एग्जामिनेशन, ये सारी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की बात हम कर रहे हैं। अब ये 200 मार्क का जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें 100 मार्क प्रैक्टिकल के, 60 मार्क वाइवा के और इलेक्टिव्स मैंने जो बताया कि आपको अलग अलग टेक्निकल कोर्सेज कुछ करने हैं उसको होते हैं 10 मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के 30 मार्क्स। वैसे ये पेपर 1 जो 100 मार्क का है उसमें 100 लेक्चर्स में आपको ये विषय पढ़ाया जाएगा। ये 100 लेक्चर जो है उसको कहते हैं लेक्चर आवर्स। ये सिलेबस में एनसीआईएसएम ने एक बहुत अच्छी बात की है, बोर्ड ऑफ आयुर्वेद ने इंक्लूड की है, वो है नॉन लेक्चर आवर्स। इसका मतलब लेक्चर आवर्स तो आप क्लास में जाके करोगे, लेकिन क्लास के बाहर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क करने हैं, जैसा कि अलग अलग जगह विज़िट करनी है, अलग अलग जगह की पढ़ाई करनी है, सेमिनार्स अटेंड करने हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, प्रेजेंटेशन देना है, ग्रुप डिस्कशन करना है, कुछ अलग अलग प्रकार के टेस्ट आपसे क्लास में लिए जाएंगे। इसको बोलते हैं नॉन लेक्चर आवर्स। तो पेपर 1 के नॉन लेक्चर आवर है 60 और प्रैक्टिकल के नॉन लेक्चर आवर है 140। इस तरह से ये विषय आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है। दूसरा विषय है द्रव्य गुण, जिसमें अलग अलग प्रकार के द्रव्य, खास करके प्लांट्स, जैसा कि अश्वगंधा है, शतावरी है, गोक्षुर है, शुंठी है, अनंत मूल है, अलग अलग ड्रग्स द्रव्य की हम पढ़ाई करते हैं। इसके 2 पेपर होते हैं थियरी के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 100 मार्क के, उसका प्रैक्टिकल होता है 200 मार्क। उसमें प्रैक्टिकल जो आप करते हैं उसमें 100 मार्क होते हैं, वाइवा को 70 मार्क होते हैं, इंटरनल असेसमेंट को 30 मार्क्स होते हैं। इस तरह से वो टोटल 200 हो जाती है। अब पेपर 1 पेपर 2 के जो लेक्चर आवर्स है वो सारा पोर्शन आपका क्लासरूम में 75 + 75 लेक्चर में पूरा किया जाएगा, टोटल 150। जो नॉन लेक्चर आवर्स है उसमें पेपर 1 पेपर 2 के लिए 75 और प्रैक्टिकल पेपर 1 पेपर 2 के लिए 175, इसलिए ये इस तरह से 250 क्लासेस हो जाते हैं। तो ये क्लासेस में कॉलेज में आपको द्रव्य गुण ये विषय पढ़ाया जाएगा। अगला विषय देखते हैं रसशास्त्र एंड वैशेज्य कल्पना। उसका भी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 100 मार्क, पेपर 2 100 मार्क, टोटल 200 मार्क। उसका जो प्रैक्टिकल होता है एग्जामिनेशन वो भी 200 मार्क का होता है। उसमें आपको प्रैक्टिकल करना होता है 100 मार्क का, उसकी वाइवा होती है 70 मार्क की और इंटरनल असेसमेंट के लिए है 30 मार्क्स। इसकी पढ़ाई कैसी होती है, तो लेक्चर आवर्स जो आप क्लासरूम में अटेंड करने वाले हैं, पेपर 1 के लिए 75 लेक्चर्स में और पेपर 2 का 75 लेक्चर में उसका सिलेबस पूरा किया जाएगा, टोटल 150 लेक्चर्स में। नॉन लेक्चर आवर जो आपको करने हैं पेपर 1 पेपर 2 के 90 और पेपर 1 पेपर 2 प्रैक्टिकल के 210, 210, टोटल 300 क्लास में आवर्स में नॉन लेक्चर आवर्स पूरे किए जाएंगे।
ये होता है रसशास्त्र विषय। अगला विषय है रोग निदान और विकृति विज्ञान। उसके भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। उसको 100 मार्क होते हैं, टोटल 200। उसका प्रैक्टिकल होता है 200 मार्क का। उसमें आपको प्रैक्टिकल जो करते हैं आप उसमें 100 मार्क्स होते हैं, वाइवा को 70 मार्क होते हैं और इंटरनल असेसमेंट को 30 मार्क होते हैं। इसकी पढ़ाई कैसी होती है? तो रोग निदान विषय जो है पेपर 1 पेपर 2, पेपर 1 60 आवर्स में और पेपर 2 90 आवर्स में, टोटल 150 आपको क्लासरूम में पढ़ना है। जो क्लासरूम के बाहर जो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ आपको करनी है अलग अलग आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के लिए, पेपर 1 पेपर 2 इसमें आपको 90 क्लास में पढ़ाया जाएगा और प्रैक्टिकल जो है पेपर 1 पेपर 2 का उसमें 210 क्लासेस हो गए, टोटल 300। इस तरह से आपको कॉलेज में रोग निदान एंड विकृति विज्ञान ये विषय पढ़ाया जाएगा। अगला विषय है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन विषय में हम अलग अलग ग्रंथों का अभ्यास करते हैं, खास करके बीएमएस में बृहत्त्रयी, जिसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता होते हैं। उसमें से चरक संहिता और वाग्भट संहिता यानी अष्टांग हृदय, इसका अभ्यास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में किया जाता है। यूनिवर्सिटी में जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो उसका एक पेपर होगा 100 मार्क का, उसका प्रैक्टिकल होगा 100 मार्क का, उसमें 75 मार्क्स वाइवा के लिए, 10 मार्क्स इलेक्टिव्स के लिए और इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क रहेंगे। तो ये एवरेज 100 का निकाल के वो 50% कम से कम होना चाहिए, ये देखा जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसकी पढ़ाई कैसी होगी? आपको पेपर 1 एक ही पेपर है, वो 100 लेक्चर में आपको ये पढ़ाया जाएगा क्लासरूम में। उसके जो नॉन लेक्चर आवर है जो प्रैक्टिकली आपको करनी है वो पेपर 1 के लिए 140 है और पेपर 1 का वाइवा वगैरह जो आप तैयारी करते हैं उसके लिए, तो इसलिए 100 एंड 140 लेक्चर्स में संहिता अध्ययन ये विषय आपका पूरा हो जाएगा। अगला विषय देखते हैं। अगला विषय है स्वस्थ वृत्त। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, 100 मार्क, टोटल 200 मार्क। इसके प्रैक्टिकल होते हैं 200 मार्क्स के। उसमें प्रैक्टिकल जो आप करते हैं वहाँ करके दिखाने हैं, उसको 100 मार्क्स में से मार्क मिलते हैं आपको। वाइवा को आउट ऑफ 60 मार्क मिलते हैं और इसके भी इलेक्टिव्स होते हैं, उसको 10 मार्क्स होते हैं। इंटरनल असेसमेंट को 30 मार्क्स। इस तरह से 200 में से कम 100 मार्क आपको अचीव करना है। इसकी पढ़ाई आपकी कैसी होगी? टीचर्स के साथ पेपर 1 पेपर 2 75 क्लास में ये दोनों पेपर पूरे किए जाएंगे, टोटल 150। इसको कहते हैं लेक्चर आवर्स। नॉन लेक्चर आवर टोटल 250 है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 का नॉन लेक्चर आवर 75 यानी 75 आवर्स में आपको अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसके जो प्रैक्टिकल होते हैं उसके नॉन लेक्चर आवर जो होते हैं 175। इस तरह से 150 और 250 आपके पूरे हो जाएंगे। स्वस्थ वृत्त ये विषय आपको पढ़ाया जाएगा। इस तरह से हमें ये टारगेट समझ के लेना है और इस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। किसी चीज़ को तैयार करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग ये बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग टू फेल इज़ फेल्यूर ऑफ द प्लानिंग। अगर आप प्रॉपर प्लान नहीं कर पाए तो आप टोटली फेल्यूर हो जाओगे। इसलिए 6 विषय, इसके मार्क्स, इसके पेपर्स, इसका सिलेबस, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए कि कौन से विषय का अभ्यास मैं कितना करूँगा। सारे विषय में पास होना है तो सारे विषयों का अभ्यास करना है। अब ये सारी तैयारी हम आपसे करवा के ले सकते हैं अगर आप हमें अप्रोच हो गए तो। उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी में खास चीज़ें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उसमें पहला है डिस्कशन, और डिस्कशन में भी खास करके क्वेश्चन एंड आंसर्स। हम प्रश्न पूछेंगे, सामने वाले ने उत्तर देना है। ये प्रश्न इसलिए नहीं पूछे जाते कि आपको कुछ नहीं आता, ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद आपको उसको याद रखना है
और एग्जामिनेशन में उसको प्रेजेंट करना है। इस तरह से और भी अलग अलग तरीके से हम आयुर्वेद पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको सारा आयुर्वेद समझने की कोशिश करनी है, कम से कम जो विषयों की परीक्षा है उसमें पास होने की तैयारी करनी है, ज्ञान लेना है, ज्ञान को यूटिलाइज करना है और अच्छा आयुर्वेदिक चिकित्सक बनना है, तो आप हमसे जुड़े रहें। आपके सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। कुछ सजेशन हो तो ज़रूर बताइए। तो वेट करते हैं अगले लेक्चर का। अगले लेक्चर से हर विषय का सिलेबस, एक एक विषय का सिलेबस हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या पढ़ना है, कौन से पॉइंट पे क्या पढ़ना है, ये हमें देखना है। तो यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।